हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने पहला लेक्चर पहली वीडियो मिस कर दी है तो डोंट वरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। गाइस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट का पहला फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस जब किसी सरफेस पर लाइट गिरती है और सरफेस उस लाइट को सेम मीडियम में वापस भेज देता है, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस सपोज करिए एक सरफेस है और यहाँ पर एक लाइट रे फॉल करी और सरफेस ने क्या करा, इस लाइट को सेम मीडियम में भेज दिया। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो गाइज एक एग्जांपल से हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो गाइज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट AO फॉल्स ऑन द मिरर एट पॉइंट O। तो गाइज यहाँ पर एक रे है जो फॉल कर रही है मिरर पर, दैट इज AO। इट इज सेंड बैक बाय द मिरर इन अनदर डायरेक्शन OB। अब मिरर क्या कर रहा है? मिरर इसको सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, तो दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड वी से दैट द मिरर हैज रिफ्लेक्टेड द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो मिरर है उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जब लाइट उस मिरर के ऊपर फॉल करी, गिरी। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं गाइस टेनिस बॉल को लेके। आप लोगों ने बहुत बार टेनिस बॉल को फ्लोर पे फेंका होगा। तो सपोज करिए यहाँ पर एक टेनिस बॉल है, उसको आपने ग्राउंड पे हिट कराया। अब ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड उस टेनिस बॉल को वापस उसी मीडियम में बाउंस करेगा, लेकिन इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉल हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी? सपोज करिए बॉल है तो बॉल ग्राउंड पे हिट करिए और ग्राउंड ने उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया इन अ सेम मीडियम। सिमिलरली हर सरफेस भी लाइट के साथ ऐसा ही करती है। जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो सरफेस उसको क्या करता है? वापस भेज देता है सेम मीडियम में, लेकिन इन अनदर डायरेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस एक नोट है, सम ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लेस लाइट वेयर एज अदर रिफ्लेक्ट मोर लाइट। गाइस हर ऑब्जेक्ट अलग अलग क्वांटिटी में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो समझते हैं कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट लाइट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो गाइस द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस। गाइस ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्मूथ हैं, पॉलिश्ड हैं, ऐसे सरफेसेस लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिनकी सरफेस डल होती है, अनपॉलिश्ड होती है, वो लाइट को कम इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को ज़्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करेंगे। अनपॉलिश्ड डल सरफेस, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को कम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब गाइस याद रखने वाला पॉइंट है एक, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। याद रखिएगा कि जो सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला मेटल कौन सा है? सिल्वर। फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। गाइस सिल्वर ब्लॉक, अगर मैं सिल्वर मेटल का एक ब्लॉक लूं और उस पर अगर लाइट फॉल करेगी तो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा एंड डज नॉट ट्रांसमिट एंड एब्जॉर्ब एनी लाइट थ्रू इट। मतलब ना ही वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देगा और ना ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वो सिर्फ क्या करने वाला है? लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है। और सिल्वर मेटल ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। So ordinary mirror are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of the plain glass sheet। तो गाइस अब मिरर को हम कैसे बनाते हैं? तो गाइस हम क्या करते हैं, एक
ग्लास शीट लेते हैं, कांच का टुकड़ा लेते हैं और उसकी एक साइड पर सिल्वर से पेंट कर देते हैं, सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की एक थिन लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। ऐसा करने से वो ग्लास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी मिरर्स हम यूज करते हैं, आपके घर में होगा प्लेन मिरर, तो उस प्लेन मिरर में पीछे की साइड सिल्वर कलर की कोटिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से वो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय द कोट ऑफ रेड कलर। अब गाइज वो सिल्वर लेयर रिमूव ना हो जाए तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, एक रेड पेंट कर देते हैं, रेड कलर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे जो सिल्वर लेयर है वो प्रोटेक्ट रहे। तो द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय द कोट ऑफ रेड पेंट। तो गाइस एक ग्लास शीट लिया, उसकी एक सरफेस पे हमने क्या करा, सिल्वर पेंट करा, सिल्वर की एक थिन लेयर चढ़ाई और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक रेड कलर का पेंट कर दिया। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। अब गाइस इसको समझते हैं। सपोज करिए मैं इसको थोड़ा सा थिक मिरर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये जो सरफेस है ये है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब है कि यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब अगर आप इस सरफेस के सामने खड़े हैं तो आपको आपकी इमेज दिखाई नहीं देगी। आपको आपकी इमेज कब दिखाई देगी, जब आप इस सरफेस पर के सामने खड़े हैं। तो गाइस दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लाइट जब मिरर में जाती है तो ये सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये जो सरफेस है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअल में जो साइज होता है मिरर का वो बहुत पतला होता है, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन सी सरफेस कर रही है, सिल्वर पेंट वाली सरफेस कर रही है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक प्लेस एट दी सिल्वर सरफेस इन इट। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, किस साइड से देखने पर हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। तो गाइस कभी भी पॉलिश साइड की सरफेस खड़े होने से हमारी इमेज नहीं बनती, हमेशा दूसरी साइड खड़े होने से इमेज बनती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस करती है जिसमें हमने सिल्वर कलर की कोटिंग करी है। गाइस these days mirror are being made increasingly by depositing a thin coating of aluminum metal at the back of the glass sheet। कहीं जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर कलर की कोटिंग करी, सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल की कोटिंग करने से भी जो ग्लास है वो लाइट को मैक्सिमम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम सिल्वर को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम से, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत चीप मेटल है, सिल्वर बहुत कॉस्टली मेटल है, इसलिए हमने धीरे धीरे सिल्वर मेटल को एल्यूमिनियम मेटल से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मच चीपर देन सिल्वर। एल्यूमिनियम सिल्वर से बहुत सस्ता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल। और अगेन ये सिल्वर की तरीके से भी लाइट को ज्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट करता है। गाइस जैसे कि यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इन आवर डायग्राम अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। तो गाइस यही फिगर है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है जिसको हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करा है और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, एक साइड। ठीक है, तो गाइस द प्लेन मिरर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, द प्लेन साइड। ठीक है, दिस इज द प्लेन साइड एंड द साइड हैविंग शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस रिप्रेजेंट द बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर। तो गाइस दिस इज फ्रंट साइड, इसी सरफेस के सामने होकर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दिस इज बैक साइड। ठीक है, द स्ट्रेट लाइंस एम डैश रिप्रेजेंट्स अ प्लेन मिरर। यहां पे ये जो एम और एम डैश है जो आपको फिगर में दिख रहा है वो एक प्लेन मिरर है, जहां पर हमने पेंट किया हुआ है वो उसकी बैक साइड हो गई और दूसरी साइड उसकी क्या हो गई, फ्रंट साइड हो गई। ठीक है, a ray of light is the straight line along which light travels. The arrowhead put on the straight line tells us the direction in which the light is traveling. Guys हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फिगर बनाएं लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए वहां पर आपको हमेशा एक एरो हेड बनाना पड़ेगा, जिससे हमें मालूम पड़े कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करिए। अगर आप ये ड्रॉ नहीं करोगे तो फिगर इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब भी लाइट रे का आपको डायग्राम बनाना है तो वहां पर आपको डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग एरो हेड, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है,
अ बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। गाइस कभी भी हमारे पास सिंगल लाइट रे नहीं आती, हमेशा लाइट रे बीम के फॉर्म में आती है। मतलब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी सोर्स से सिंगल लाइट नहीं आती, वहां से बहुत ज्यादा लाइट आती है, डेट इज कॉल्ड बंडल ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम में हम सिंगल लाइट को अज्यूम करके ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप एक लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये एक मिरर है जो लाइट को क्या करने वाला है, रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो गाइज यहाँ पर ए पॉइंट से एक लाइट इंसिडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो गाइज यहाँ पर एक लाइट रे फॉल हुई फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो गाइस जब ये लाइट रे सरफेस पे फॉल करेगी तो सरफेस क्या करेगा, इसको सेंड बैक कर देगा इन अ सेम मीडियम। तो गाइस ये जो सरफेस है ये उस लाइट को वापस सेम मीडियम में सेंड कर रही है और वो रे कहाँ जा रही है, बी पॉइंट पे जा रही है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा हमने इंसिडेंट रे बनाई और रिफ्लेक्टेड रे बनाई। अब गाइस एक पॉइंट आप देख रहे हैं मिरर पर, जहां पर इंसिडेंट रे मीट कर रही है मिरर को और उसी पॉइंट से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है सेम मीडियम में, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे मिरर पर मीट करती है, फॉल करती है। गाइस यहाँ पर जब भी हम फिगर बनाते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों ड्रॉ करते हैं, रीजन कि जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइस ये पूरा एक डायग्राम हो गया। आपसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक फिगर बनाइए, एक डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म है उनको हम फिर से समझते हैं। तो गाइस द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो गाइस वो लाइट रे जो मिरर सरफेस पे गिर रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। जैसे कि आपने फिगर में देखा था AO इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर आएंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन अ मिरर। तो गाइस वो पॉइंट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मीट कर रही है, फॉल कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि O पॉइंट था। ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो OB थी। ठीक है, एक रे आपने देखी ना जो वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही थी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो OB था। ठीक है, नॉर्मल, तो गाइस नॉर्मल होता है एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि इस फिगर में ON एक नॉर्मल था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो गाइस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम R से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो गाइस ये सारे टर्म हैं जो आपको लर्न करने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस लाइट के दो लॉ हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, उनको आपको समझना है, लर्न करना है। गाइस तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे के सारे मीट करते हैं एट अ सेम पॉइंट ऑन अ सेम प्लेन। एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा सेम पॉइंट पर, सेम प्लेन पर मीट करेंगे ऑन अ मिरर। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा था, वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, वो एंगल जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R।
तो गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क में, बहुत इजी है गाइज। अगर ये 35 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो गाइज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 35 डिग्री। तो यहाँ तक आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइज। याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब गाइज एक केस देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। क्या होगा जब लाइट रे किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगी, तो क्या होगा? तो गाइज इस केस में जो लाइट रे है वो सेम पाथ को ट्रेस करेगी। मतलब अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इंसिडेंट रे जो है वही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। चलिए गाइज यहाँ पर समझते हैं। गाइज कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? सोचिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। कुछ लोग बोलते हैं 90 डिग्री। नहीं गाइज, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को नॉर्मल पर ही कंसाइड कराऊं तो एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। According to second law of reflection, angle R equals to angle I. It means angle R is also 0. मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? 0। तो 0 का मतलब कि जो लाइट रे है वो अलोंग दी नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये केस याद रखिएगा, जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, और लाइट रे सेम पाथ को नॉर्मली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। So guys, answer is if a ray of light incident normally on a mirror, it means the angle of incidence is 0. According to second law of reflection, the angle of reflection is also 0. It means the ray of light is reflect back along the same path. तो guys याद रखिएगा, important question है, पूछा जाता है। चलिए guys आगे देखते हैं। For example, a ray of light falls on the mirror. तो guys ये डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुई नॉर्मली अलोंग दी ऑन दी मिरर, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल आई जिस इंसिडेंट है और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। तो गाइस क्या होगा? लाइट रे सेम पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 0 डिग्री। तो गाइस ये केस याद रखिएगा, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस याद रखिएगा, जो लॉज हमने पढ़े रिफ्लेक्शन के, हमें लगता है सिर्फ प्लेन मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर के साथ साथ जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे टाइप के मिरर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है कि स्फेरिकल मिरर के लिए अलग से कुछ लॉज होंगे, नहीं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए हैं, सेम वही लॉज स्फेरिकल मिरर में भी काम आते हैं। अब गाइस हम समझेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम एक फिगर को देखते हैं, उससे हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ बीम ऑफ लाइट ली और वो सारी की सारी फॉल कर रही है मिरर पे, ठीक है। अब मिरर क्या कर रहा है, उन सारी की सारी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मिरर नहीं, यहाँ पे एक सरफेस है, वो क्या कर रहा है, सारी की सारी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आपने देखा जो लाइट फॉल करी थी वो सारी की सारी क्या थी, पैरेलल थी। जब सरफेस ने लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया तो जो सारी की सारी लाइट रेज हैं वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अगेन पैरेलल है। तो गाइज ऐसे फिनोमिना को, ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं और अगेन सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही होती हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही होती हैं। In regular reflection, a parallel beam of incident ray is reflected as a parallel beam in one direction. समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स।
अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस याद रखिएगा, जो प्लेन मिरर होते हैं या जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो नहीं, स्फेरिकल मिरर नहीं, सॉरी, प्लेन मिरर। गाइस जो प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ही करते हैं। मतलब जब भी प्लेन मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी लाइट को सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और गाइस जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तभी इमेजेस बनती हैं। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तभी इमेजेस बनती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तभी इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, तभी हमें प्लेन मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस एंड अ स्टिल वाटर सरफेस also produce regular reflection of light and forms images। गाइस प्लेन मिरर के अलावा और कौन कौन सी सरफेसेस हैं जो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती हैं? तो गाइस जितनी भी पॉलिश्ड मेटल सरफेस होती हैं, इवन स्टिल वाटर, रुका हुआ वाटर का जो सरफेस होता है वो भी ऑलमोस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है। इसीलिए हमें जो मेटल सरफेस होती है, जैसे घर में यूटेंसिल्स है, नए यूटेंसिल्स आपके पेरेंट्स लेकर आए तो वहां पर आप अपनी इमेज को क्लियरली देख पाते हैं। ऐसी जो सरफेस होती है वाटर की, वहां पर भी आप अपनी इमेजेस को देख पाते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज वाई वी कैन सी आवर फेस इन दी polished metal object as well as in the still water surface of pond or lake. Reason, guys, in this case the angle of incidence for all the parallel ray of light falling on a smooth surface is same। आपने देखा था जो लाइट रे फॉल कर रही हैं वो सारी की सारी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल कर रही थी क्योंकि वो पैरेलल थी। Hence the angle of reflection for all the rays of light is also same। तो गाइस जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेंगी उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। सो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड एज अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इन वन डायरेक्शन ओनली। इससे क्या होगा, जितनी भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, वहां पर क्लियरली इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब हम समझते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। गाइस इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। गाइस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट तो पैरेलल ही करती है लेकिन जो सरफेस होता है वो उसको एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। चलिए एक फिगर से हम इसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगेन आपने देखा जो लाइट रे है, जो बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल है और पैरेलल ही वो इंसिडेंट कर रही है एक सरफेस पर। अब सरफेस उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो देखते हैं। तो गाइस ये हो गई डायरेक्शन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सरफेस है वो लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। रीजन कि जो सरफेस है वो डल है, ठीक है, अनपॉलिश्ड है। तो डल होने की वजह से, अनपॉलिश्ड होने की वजह से उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से लाइट को वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। द पैरेलल बीम इंसिडेंट रे डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपने यहाँ पे देखा जितनी भी पैरेलल रेज बीम थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं है, दे स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें लाइट रेज सेम डायरेक्शन में नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। For example, a rough surface does not produce an image of the object due to diffuse reflection of light। गाइस आपने देखा होगा कि हमारी कोई भी इमेज वॉल पर नहीं बनती है या टेबल पे नहीं बनती है, क्योंकि जो वॉल या टेबल है वो कैसे हैं, रफ सरफेस है, डल सरफेसेस हैं, स्मूथ नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट रे फॉल करती है सरफेस पे तो वो रेस को एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना करके सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इमेजेस नहीं बनती हैं। एक्चुअली द लाइट रेस फॉलिंग ऑन द रफ सरफेस ऑफ पेपर आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन एंड हैंस नो इमेजेस फॉर्म। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने एक पेपर का एग्जाम्पल लिया है। सेम हम यहाँ पर वॉल को लेके भी बोल सकते हैं, टेबल को लेके भी बोल सकते हैं, क्लोथ को लेके भी बोल सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन वही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रफ सरफेस इज डिफरेंट एंड हैंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल द रेज ऑफ लाइट इज आल्सो डिफरेंट। सो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज द बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इन वन डायरेक्शन। गाइस यहाँ पे लाइट रे पैरेलल तो इंसिडेंट कर रही है लेकिन उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, क्योंकि जो सरफेस है वो कैसी है,
प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होने की वजह से उन सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। तो गाइज एक इरेगुलर सरफेस बनाते हैं, स्मूथ नहीं है, रेगुलर है। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा मैं 2 रेज ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल, ठीक है। तो गाइज ये 2 रेज पैरेलल ड्रॉ करी। अब गाइज इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही नॉर्मल बनेगा, डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर। तो गाइज इस केस में नॉर्मल ऐसे बनेगा और इस केस में नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है। वो आपको हायर क्लासेस में समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है। तो गाइस क्या होगा, ये लाइट रे को सेम आर पर रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना आई होगा उतना ही आर होगा, और गाइस यहाँ पर इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो आपने देखा कि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो लाइट रे है वो पैरेलल नहीं है, उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो गाइस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कभी भी इमेजेस फॉर्म नहीं होती। और कौन से टाइप की सरफेसेस हैं जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती हैं, तो अनपॉलिश्ड डल सरफेस हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती हैं, जैसे पेपर, वॉल, क्लॉथ, टेबल, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं। तो गाइस हमने इस वीडियो में समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर के बारे में हमने समझा, हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझा, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में, और प्लेन मिरर को यूज करके हम कुछ रे डायग्राम बनाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इमेज की जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।